सभी महानुभावों को राकेश भारल का सादर जय जिनेंद्र। स्टोपदेश की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 18वें नंबर का श्लोक, उसका अर्थ समझेंगे। इसके पहले यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिए अभी फ़िलहाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, ध्यान से आप लोग भी उसको सुन करके और दोहराइएगा। भवन्ति प्राप्य यत् संग मशुचीनि शुचीन्यपि स कायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। फिर से एक बार, भवन्ति प्राप्य, देखिए यहाँ पर संयुक्त अक्षर है तो क्या पढ़ेंगे, भवन्ति प्राप्य यत् संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। हमारे साथ पढ़िए, भवन्ति प्राप्य यत् संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। वृथा, ठीक है, तदर्थं प्रार्थना वृथा। चलिए शब्दों का अर्थ समझते हैं। भवन्ति होते हैं, प्राप्य प्राप्त करके, ठीक है। यहाँ पर यत् संग, ठीक है, यत् संग, यत् यत् मतलब जो, ठीक। या फिर जब समास हो जाता है तो उसको जिस तरीके से उसका अर्थ लगाया जा सकता है उस तरीके से उसका अर्थ लग जाता है। संगम, यहाँ पर निकलेगा संगम। संगम आधा माँ, ये गा है, आधा माँ इधर आ जाएगा और आ निकाल करके इधर आ जाएगा। अशुचीनी, अशुचीनी, ऐसे, ठीक। संगम मतलब संगति, संयोग, ठीक है। तो संगति या संयोग, अशुचीनी अपवित्र। फिर यहाँ पर है शुचीन्यपि, तो इसका संधि विच्छेद होगा, शुचीनी, ठीक है, शुचीनी प्लस अपि। यहाँ पर ई, यहाँ पर आ, दोनों मिलकर के ई बन जाता है या के रूप में, आधा आया और ये आ मिल जाएगा तो पूरा या हो जाता है। इसको कहते हैं यण संधि, ठीक है। हम कई बार बता चुके हैं, पूछते नहीं आप लोगों से बस। तो शुचीनी, तो अशुचीनी मतलब पवित्र वस्तुएं, शुचीनी मतलब पवित्र वस्तुएं, अपि मतलब होता है भी, ठीक है। इसको देख लीजिए। स मतलब वह, कायः मतलब शरीर, संततापायः, इसको थोड़ा सा अपन देख लेंगे। यहाँ पर संतत शब्द निकलेगा, संतत प्लस अपायः, ठीक। फिर तदर्थम, ए अपायः है। संतत मतलब हमेशा, लगातार, निरंतर। अपायः, इस शब्द को थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। ये अलग अलग प्रकार से, हालांकि इसका अर्थ तो एक ही है लेकिन वो अर्थ भी अलग अलग शब्दों से प्रयोग किया जाता है। अपाय को जो सबसे ज़्यादा करीब अर्थ है वो है इसका संकट, संकट या समस्या, विपत्ति, ठीक है, ऐसे अपाया। लेकिन इसके अलावा इसको दुख, उपद्रव, नाश, ये भी अर्थ यहाँ अलग अलग जगह पर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन लेंगे क्या, विपत्ति या संकट, इस प्रकार के अर्थ लेंगे यहाँ पर। ये तदर्थम, देखिए तदर्थम में भी संधि विच्छेद है, ये है तत् धन अर्थम,
अर्थम। तो ता का दा हो गया है और आ मिल जाने से पूरा दा हो गया, तदर्थम हो गया। ठीक है। प्रार्थना, तो अपाया का अर्थ हो गया तदर्थम मतलब उसके लिए, तदर्थम मतलब उसके लिए, अर्थम मतलब के लिए। प्रार्थना, प्रार्थना मतलब उसकी इच्छा करना। प्रार्थना कब करते हैं? जब हमारे अंदर कोई मनोकामना होती है। इसको कामना कर इसका सही शब्द हो जाएगा कामना, इच्छा। वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार में, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो व्यर्थ में। अब देखें पूरे का अर्थ मिला करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर शरीर की अपवित्रता की बात हो रही है। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं वो देखिए कि भवंती प्राप्य यत संगम असुचीनी, हम तोड़ के बोल रहे हैं, असुचीनी सुचीनी अपि। क्या कह रहे हैं कि यत संगम प्राप्य, जिसका संग पा करके, शुचीनी अपि, शुचि मतलब पवित्र भी वस्तुएं, अपने मन से लगा लेंगे, पवित्र भी वस्तुएं असुचीनी भवंती, अपवित्र हो जाती हैं। तो फिर क्या है, तो क्या करना है? जब जिसकी संगति पाकर के पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, स काया, ऐसा वह शरीर, स मतलब वह, काया मतलब शरीर, वह शरीर संतत अपाया, अपाया हमने बताया था, है ना। तो वह हमेशा अपाया मतलब संकट विपत्तियों का ही घर है। वो शरीर जो है वो और कुछ नहीं है, विपत्तियों का घर है, संकटों का, समस्याओं का। तो ऐसे उस शरीर के लिए, तदर्थम मतलब उसके लिए, शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, प्रार्थना करना व्यर्थ है। मतलब उसके लिए भोगों की कामना करना, इच्छाएं करना, ये व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वह तो केवल विपत्तियों का ही घर है और उसके साथ मिलकर के तो पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। तो ये इसका श्लोक का हमने सामान्य अर्थ समझा। अब थोड़ी सी व्याख्या अपन बाद में समझेंगे। अब एक और श्लोक है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर दोनों की व्याख्या। तो चलिए अब 19 नंबर के श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। श्लोक का अर्थ तो बिल्कुल ही सरल है, लेकिन इसका जो भाव है बहुत ही गंभीर है, जिसको हम बाद में समझेंगे। तो आइए पहले अपन शब्दों के अर्थ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। यज्जीवस्योपकाराय, पढ़ लीजिए। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। ठीक है, एक बार लय के साथ। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। ठीक है, सामान्य सार्थ है, ज़्यादा कठिन नहीं है, शब्दों का उच्चारण सामान्य है। तो आइए अर्थ समझते हैं। क्या है यहाँ पर? यत् जीवस्योपकाराय, यहाँ पर देखिए गुण संधि है। यहाँ पर ये 3 शब्द यहाँ पर निकालेंगे। यत् जीवस्य उपकाराय, ठीक। ये यहाँ पर आ और उ दोनों मिलकर के क्या बना? ओ। क्या हो गया? गुण संधि। ठीक। तो जो जीवस्य उपकाराय, जीव के उपकार के लिए है, क्या? जो वस्तु या जो भोग जिनका हम सेवन करते हैं, यदि वह जो जीव के उपकार के लिए है, तत् देहस्यापकारकम, यहां पर निकलेगा क्या? तत् देहस्य, यहां पर भी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी।
यहाँ पर निकलेगा अपकारकम, अपकारकम, ठीक। तत्देहस्य अपकारकम, तत् मतलब वह, देहस्य शरीर के, अपकारकम अपकार करने वाला होगा, जो जीव का उपकारक होगा, उपकार करने के लिए होगा। तत् वह देह मतलब शरीर के लिए अपकारकम अपकारक होगा, मतलब उसका बुरा करने वाला होगा, उसका कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा नीचे की लाइन में है, यद्देहस्योपकाराय। देखिए संधि विच्छेद भी नहीं करना है, ज्यों का त्यों है, बस थोड़ा सा शब्द अलग है कि यत् देहस्योपकाराय, यदि जो वस्तु देह के उपकार के लिए होगी, शरीर के उपकार करेगी, शरीर को अच्छा बनाएगी, शरीर को पुष्ट करेगी, तत् जीवस्य अपकारकम, वह जीव मतलब आत्मा के लिए अपकारक होगा, उसका बुरा करेगा, आत्मा की हानि करेगा, ठीक है, आत्मा के कल्याण में बाधक बनेगा, ये इसका अर्थ है। मतलब इसका विशेष अर्थ हम आगे समझेंगे, इस सामान्य यहाँ पर हमने अर्थ है, बिल्कुल सिंपल है कि जो वस्तु जीव का उपकार करेगी, आत्मा का उपकार करेगी, वह वस्तु शरीर का अपकार करेगी, और जो वस्तु शरीर का उपकार करेगी या जो वस्तु शरीर के उपकार के लिए है, वह आत्मा के अपकारक बनेगी, आत्मा के लिए अपकारक होगी, ठीक है। चलिए अब अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समझा था, पिछली कक्षा में समझा था कि आचार्य श्री कहते हैं कि आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान, ये जो भोग हैं हमारे, जिनको हम भोगने का प्रयास करते हैं, वो कैसे होते हैं बताया कि पहले संताप देते हैं, फिर अतृप्ति करते हैं, और फिर बाद में छूटते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। ऐसे भोगों को क्यों करना? जो बुद्धिमान होता है वो उनको भोगने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उनको छोड़ने का प्रयास करता है। इसके बाद आचार्य श्री पुनः कहते हैं कि आखिर तुम ये बताओ कि भोग करते किस लिए हो, किसके लिए कर रहे हो ये भोग? इस शरीर के लिए। इस शरीर कितना अपवित्र है, उसके लिए आज हम लोगों ने ये श्लोक समझा 18वें नंबर का कि भवंति प्राप्य असंगम असुचीनि शुचिन्यपि। ये शरीर कितना अपवित्र है कि इस अपवित्र शरीर के साथ में कोई पवित्र वस्तु मिल जाए तो पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। और कैसा? यह शरीर हमेशा अपाय मतलब दुखों का पिटारा समझ लीजिए, संकटों का पिटारा है, संकट देने वाला है सतत, ऐसा नहीं हमेशा। ये जब देखो तब संकट आते रहते हैं इस शरीर के कारण से, और इस शरीर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस शरीर के लिए हम इतना तामझाम करते हैं, इस शरीर के भोगों के लिए करते हैं। तो ये समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि इस शरीर के प्रति हमें राग उतना नहीं करना जितना कि हम इतना बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? शरीर तो अपवित्र ही है। हाँ, शरीर पवित्र हो सकता है, उसके लिए एक उपाय है। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने रत्नगंडक शावकाचार्य जी के अंदर एक पंक्ति कही है, रत्नत्रय पवित्र थे, अर्थात रत्नत्रय से शरीर पवित्र हो सकता है। वैसे तो शरीर छूने योग्य भी नहीं है किसी के द्वारा, इतना अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय से उसे शुद्ध किया जा सकता है। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब इसे कोई धारण कर लेता है तो वही शरीर पवित्र माना जाता है, और उसका लोग स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं। लेकिन हमारे चरणों का कोई प्रक्षालन करके गंधोदक नहीं लगाता, जबकि बल्कि उस पानी को बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि शरीर अपवित्र है। क्यों? कैसे है? तो 9 प्रकार के मलद्वार कहे हैं। आपने 6 ढाला में भी कहीं पढ़ा होगा, 5वीं ढाल में आया है, पल रुधिर राधमल थैली की कस बसाई ते मेली, नव
द्वार बहें घिनकारी अस देह करे के बिहारी। 9 प्रकार के मल द्वार कहे हैं। कौन कौन से कहे हैं आप लोग भी जानते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यदि कहीं गिनती इधर उधर होती है तो आप देखना क्या है, बताना हमारे लिए कि 5 इंद्रियां हैं, बिल्कुल सरलता से समझें हम। 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां मल द्वार हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, सब जगह से मल झरता है। फिर 5 में से ये जो आंख और कान ये 2-2 हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो 5 2 7 हो गए। और मल और मूत्र के स्थान ये हमेशा मल को स्रावित करते रहते हैं, इसलिए इनको मल द्वार कहे हैं। इसके अलावा शरीर के अंदर ये जो बाल हैं ये भी जब तक शरीर में है तब तक वो मल नहीं है, लेकिन शरीर से जैसे ही अलग होते हैं तो बाल का टुकड़ा भी मल कहलाता है। इसलिए हम बाल कटने के बाद हमें नहाना होता है। उसके और भी कारण हो सकते हैं, नहीं तो फिर प्रश्न के ऊपर प्रश्न बनते जाते हैं जिनका जवाब हम यहाँ से नहीं दे पाएंगे। और नाखून जो है ये भी मल है। कैसे? जब तक लगा है तब तक मल नहीं है, लेकिन जैसे ही टूटेगा मल हो जाएगा। इसीलिए जब मुनिराज आहार लेते हैं उस समय यदि बाल भोजन में आ जाए या दिख जाए कहीं पर भी हाथ पे तो वो अंतराय मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मल है। तो ऐसे शरीर के लिए हमें क्यों प्रार्थना करना, क्यों हम इसके लिए इतना सोचते हैं, इतना विचारते हैं? जब इतना अपवित्र है तो फिर कोई प्रश्न करे कि भाई जब इतना ही अपवित्र है, एक तरफ तो कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सबसे पहले धर्म का साधन है, और एक तरफ आप बुराई किए जा रहे हो, तो एक कोई काम करो। तो कहा कि नहीं, शरीर धर्म का साधन है, ये तो बात सही है, लेकिन शरीर की जो विशेषताएं हैं, जो शरीर की प्रकृति है वो गंदी है तो है, उसको स्वस्थ उसको सही नहीं कहा जा सकता। एक बात और बता दे जो हमने अभी कही थी, मुनिराज का शरीर पवित्र हो जाता है रत्नत्रय से, लेकिन उसके कारण से शरीर की प्रकृति नहीं बदलती। जो 9 मल द्वार हैं वो तो बहते ही हैं, जो मल है वो तो बहेगा ही बहेगा। बाल चाहे मुनिराज का क्यों नहीं टूटा हो, वो मल कहलाएगा। इसलिए हमारे लिए मुनिराज का शरीर पवित्र है, हम मान लेते हैं। उनके चरणों के चरणोदक को हम माथे पर ग्रहण करते हैं, लेकिन जो मुनिराज होते हैं वो अपने में अपने शरीर को तो अपवित्र ही मानते हैं। यदि वो अपवित्र नहीं मानेंगे ना, तब तक वो शरीर से मोह कैसे छोड़ पाएंगे? इसलिए शरीर से मोह छुड़ाने के लिए हमें इस शरीर को हमेशा अपवित्र मान करके ही चलना पड़ेगा। और है वो मानना क्या है उसमें? अब हम ये बात अलग है कि हम धर्म का साधन करते हैं, इसलिए हम शरीर की बुराई नहीं कर रहे, हम तो सच्चाई बता रहे हैं कि ये क्या है, इसलिए हमें इसके लिए ज्यादा राग नहीं करना। 1-2 चीजें और हैं जो अपन को समझना है कि यदि प्रश्न ये भी आता है कि भाई शरीर को हम भोग नहीं देंगे, शरीर का पोषण नहीं करेंगे तो शरीर चलेगा कैसे, कैसे आगे बढ़ेगा, धर्म का साधन कैसे होगा वो? तो फिर यहां पर कहा है कि शरीर को पोषण दीजिए, लेकिन उतना ही दीजिए कि वह पोषण का आदि ना बन जाए। शरीर को भोग दीजिए, लेकिन उतना ही दीजिए जितना से हमारा जीवन चले, हमारी धर्म आराधना चले। ऐसा ना हो कि वह पोषण के कारण से वो सिर्फ भोगों के पीछे ही पड़ जाए, क्योंकि भोगों से फिर रोग होते हैं। इसलिए शरीर का ख्याल रखना है, शरीर को भोग देना है, लेकिन उतना जितना से वह शरीर चलता रहे। हमने अपने शरीर को यदि एसी एयर कंडीशनर का हमने आदि बना दिया तो हम ना मंदिर में बैठ पाते हैं, ना मुनिराज के पास बैठ पाते हैं। फिर हम मंदिर में भी एसी लगाते हैं, हम मुनिराजों के लिए भी एसी की व्यवस्था करने लगते हैं,
क्यों? क्योंकि हमें उनके पास जाना है, हमें गर्मी लगती है तो हम अपना भी स्वार्थ देखते हैं साथ में। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। यदि शरीर को हमने भोगों का आदि बना दिया तो फिर धन का वो धर्म का साथी बन ही नहीं सकता, फिर वो कैसे बनेगा? तो ये भी सोचने की बात है। और आचार्य गुणभद्र स्वामी ने तो स्पष्ट कहा है कि शरीर क्या है? शरीर है एक कैद खाना, जिसमें कि हाड़ों के जो हड्डियां हैं इनकी सलाखें लगी हुई हैं, नसों की रस्सियां लगी हुई हैं, और ये चर्म है जो चमड़ी, इसकी बेष्टन है, ये पर्दा लगा हुआ है, चारों तरफ से बंधा हुआ है। और इस शरीर के अंदर आत्मा फंसी हुई है। उस शरीर से आत्मा को निकाल करके स्वतंत्र करना है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा ही हम हैं, हम ये शरीर नहीं है। जब मरेंगे तो ये यहीं रहेगा और हम निकल करके चले जाएंगे। जो इस समय हम अपने आप को हम बोलते हैं ना, वो मैं जो हूं ना, वो मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर हूं। क्योंकि जब शरीर हटता है तो फिर उसको कोई मैं नहीं कहता। ये समझने की बात है। इसलिए इस श्लोक के अंदर सिर्फ इतना समझना है कि शरीर से हमें तप या शरीर को तप का साधन बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उस अपवित्र शरीर को सजाने, संवारने और हिंसक वस्तुओं को लाद करके, भोग करके उसको और अपवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अगला जो श्लोक है उसको भी समझेंगे हम। तो समझते हैं हम अगले श्लोक का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम और यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। बहुत ही बड़ी विचित्र बात है। बिल्कुल यथास्थिति यहां पर बताई गई है कि यदि आप जीव का उपकार कर रहे हैं, आत्मा का उपकार कर रहे हैं, तो देह का अपकार होगा। और ये देह का उपकार कर रहे हैं, देह को पुष्ट कर रहे हैं, तो आत्मा का उपकार कभी कर नहीं सकते, आत्मा का अपकार ही होगा। एक किसी को चुन लीजिए, चाहे शरीर चाहे आत्मा। शरीर को पोषण देंगे, आत्मा का पोषण नहीं होगा। यदि आत्मा को पोषण करेंगे तो शरीर को हमें एक तरफ करना पड़ेगा। मतलब यदि हम प्रेम किससे करते हैं, राग हमारा किससे है, हमारा अनुराग किसकी तरफ है? यदि आत्मानुराग है तो देहानुराग नहीं होगा, यदि देहानुराग है तो आत्मानुराग नहीं हो सकता। क्योंकि देहानुराग के साथ आत्मानुराग कभी बनता ही नहीं है। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं। इधर आत्मा है, इधर शरीर है, और हम अभी वर्तमान में शरीर के पास खड़े हुए हैं और यहां तक जाना है। और जैसे ही वह आत्मा की तरफ जाएगा, वो अपने आप शरीर से दूर होता चला जाएगा, और जो शरीर की तरफ जाएगा वो आत्मा से दूर हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी से दूरी हमें बनानी पड़ेगी। इससे कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अगला जो है वो हमें समझने का ये है कि जैसे हमने पिछले श्लोक के अर्थ में बताया था कि ख्याल शरीर का रखना है, देह का उपकार हमें उतना ही करना है जितना कि वह आत्मा के उपकार करने में सहायक बने। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है सो धर्म है, शरीर नहीं रहेगा तो धर्म भी खत्म हो जाएगा। धर्म खत्म हो जाएगा मतलब धर्म की साधना खत्म हो जाएगी। तो ये भी हमें समझ करके चलना होगा। मतलब शरीर को हमें इतना विवेक से इतना मेंटेन करके रखना है, इतना विचार करके रखना है कि वो शरीर हमारा खराब भी ना हो जाए, नष्ट भी ना हो, और इतना ज्यादा प्रिय ना, भोग प्रिय भी ना हो जाए कि भोगों के अलावा हमें कुछ दिखाई ना दे। और एक और बात बताएं शरीर के संबंध में, शरीर दो तीन प्रकार के भोजन बताए हैं शरीर को पुष्ट करने के लिए, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक और राजसिक भोजन को धर्म के लिए बाधक बताया है,
यदि सात्विक भोजन करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि विवेकानंद स्वामी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, वास होता है। स्वस्थ शरीर होगा तब आपका स्वस्थ मन होगा, और स्वस्थ मन होगा तभी हम, जब ये दोनों ही चीज होंगी स्वस्थ, तब जाकर के हम धर्म की सही साधना कर पाएंगे। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी व्याकुल रहेगा, और व्याकुल मन के साथ धर्म की साधना कभी हो नहीं सकती। इसलिए हमें तामसिक मतलब हिंसक प्रवृत्ति, हिंसा आदि चीजों से बनने वाला भोजन, और राजसिक मतलब गरिष्ठ भोजन जिसमें ज्यादा पौष्टिक, अत्यधिक पौष्टिक वस्तुओं का प्रयोग होता है, ज्यादा वसा का प्रयोग होता है, वो इस प्रकार के राजसिक भोजन, और भी अलग तरीके से व्याख्याएं भी हो जाती हैं, लेकिन हमने एक मोटे तौर पे आपको बता दिया। लेकिन सात्विक भोजन जो होता है कि उतनी ही मात्रा में भोजन को लें जिससे कि हमारा शरीर उसको हजम कर पाए, पचा पाए, और उस एनर्जी हमें शरीर को दे पाए। आज हो ये रहा है कि व्यक्ति खा ज्यादा रहा है लेकिन उसका पाचन कम हो रहा है, इसलिए वो भोजन शरीर को तो लगता ही नहीं है, बल्कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बन करके कहीं मोटापा, कहीं अन्य रोगों का घर बनता जा रहा है। आपको हम बता दें कि घी तेल तो गरिष्ठ है ही, दूध भी गरिष्ठ वस्तु है। महात्मा गांधी जी ने अपनी वासनाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने दूध का त्याग कर दिया था। अपनी लगभग आधी उम्र में उन्होंने दूध का इसलिए त्याग कर दिया था क्योंकि इससे शरीर को वसा मिलता है, शरीर पुष्ट होता है, और उस पुष्टता से इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने दूध का त्याग किया था। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक जो उनकी आत्मकथा है उसको पढ़ सकते हैं, उसमें उन्होंने खुद वर्णित किया है ये चीज। और वास्तविकता में गरिष्ठ भोजन हमारे शरीर को नुकसानदायक है, क्योंकि वो शरीर को पुष्ट करता है, और शरीर जितना ज्यादा पुष्ट होने लगता है तो आत्मा से दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए हम कोशिश करें कि भक्ष्य वस्तुओं का सेवन करें जिससे कि शरीर स्वस्थ रहेगा। और दूसरी एक और बात बता दें, कुछ चीजें हैं जिनका व्यक्ति आदी हो जाता है, जैसे नशे की चीजें हैं, नशा करना, गुटखा, तंबाकू आदि, वो तो बहुत दूर की बात है। चाय भी एक नशा है। नशा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को आदत हो जाती है तो वो छूटती नहीं है। यहाँ तक कि चाय पीने वाले बहुत सारी महिलाएं हैं जो व्रत एकासन करती हैं, लेकिन चाय के कारण से वो कई तो करती नहीं है, और कई महिलाएं करती हैं तो वो चाय भी सेवन करती हैं, और कई महिलाएं हैं जो चाय का उस दिन सेवन नहीं करती तो पूरा दिन उनका बेकार चला जाता है। क्यों? सिर दर्द करता है, आकुलता होती है क्योंकि चाय नहीं पी। तो ऐसे वस्तुओं का सेवन करने से क्या मतलब जो आपकी धर्म की साधना में आड़े आती हो। तो इसलिए आज के पाठ में हम इन्हीं 2-3 बातों को ध्यान में रख करके कार्य करेंगे कि शरीर, हमारे भी कई ऐसे मित्र हैं जो शरीर के प्रति, जो खासतौर पे जैन धर्म में जो जितनी ज़्यादा त्याग और छोड़ने की बातें बताई हैं, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि भैया शरीर को कष्ट देने से क्या भगवान मिलते हैं क्या। उनसे पूछते हैं कई लोग कि शरीर को कष्ट देने से क्या भगवान मिलते हैं। जो अन्य मत वाले हैं वो ऐसा भगवान को मिलना बात करते हैं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आपने कह दिया कि शरीर को कष्ट देने से भगवान नहीं मिलते, तो क्या शरीर को पुष्ट करने से भगवान मिलते हैं क्या? यदि वैसे में मिलते होंगे तो ऐसे में तो फिर 200% मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके तो हमें कई रीजन हैं कि शरीर व्रत उपवास करने से कितना ज्यादा साइंटिफिक फायदा भी होता है। तो हम आगम के अनुसार इस बात को मान करके चलें, और इसी भावना के साथ आज की यहाँ की बात खत्म करते हैं। अगले क्लास में और कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।